हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पेपर का कोड भी 30,000 पेपर का कोड है। पूर्णांक आपका 70-100% यही पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा, यानी कि प्री बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। और आपको जो जो आपका परीक्षा होगा 24 फरवरी का आपका बोर्ड परीक्षा होगा, सारा प्रश्न आपको वहीं में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी कॉलेज में सेम यही पेपर आ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा, मैं पूरा आप लोग को पहले दिखा देता हूं। देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर स्टूडेंट, अगर आप लोग पढ़ के जाते होंगे तो पक्का है आपका 70 में 70 यहीं से पक्का आएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल वायरल पेपर है, अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे मेरे भाई तो आपका पक्का आएगा यहीं से नंबर, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा प्री बोर्ड परीक्षा 2025 चल रहा होगा, अगर आपको भी 70 में 70 लाना तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या क्या बोला है, समय 3 घंटा आपको 15 मिनट पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आगे बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 विकल्प दिया जाएगा जो कि आपको OMR शीट में भरना होगा। OMR शीट भरना जानते नहीं है तो वीडियो बन चुका है, जाकर देख लो, पूरा एकदम मस्त तरीके से मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आगे क्या बोला है, चलिए मैं खंड आ में चलता हूँ, सीधे खंड आ में आपको बताता हूँ क्या क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा होगा खंड आ, और खंड आ में मेरा क्या क्या बोला बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है, क्या आता है मैंने अभी जस्ट बोला हूँ, क्या आता है कि नोट निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर निर्देशन OMR शीट आंसर शीट पे अंकित कीजिए, भरना होगा, मैं बता दी हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट बोला है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई। ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त तरीके से। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो ऑटो मार्स बिस्मार्क। पढ़े कौन कौन स्टूडेंट है, टिक मारते चल जाओ केवल। ऑटो वन बिस्मार्क राइट उत्तर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हो गए, राइट उत्तर भी होगा, मार दो। 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में ऐसे टिक मारते जाओ, समय बर्बाद नहीं होगा और पूरा पेपर अच्छे तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो जितना को इक्वल नहीं पढ़ना, अगर आपको पता होगा कि राइट उत्तर ये है तो आपको केवल टिक मार दो, पढ़ना कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट कि बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था। तो स्टूडेंट देखिए, तीसरा वाला प्रश्न बोला ये, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, इसका राइट उत्तर ये होगा मेरे प्यारे साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपका करेक्ट उत्तर कौन होगा, डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए चौथा का क्या बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था प्यारे साथियों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। इसका करेक्ट उत्तर आपका सी वाला होगा, 1930। यहां तक क्लियर हुआ, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पेपर का PDF वहीं प्रोवाइड होता है। ठीक ना स्टूडेंट। हाँ, पांचवा क्या बोला है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ये हर साल यानी कि रिकॉर्ड 5 साल से हर बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा स्टूडेंट फ्रांस से, सी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा फ्रांस। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्या बोला है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट देखिए, बेल्जियम कहाँ स्थित है, इस मेरे का क्वेश्चन बोला, तो बेल्जियम जो है यूरोप में स्थित है। ये आपका करेक्ट उत्तर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7वां क्या बोला कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य प्यार साथियों, तो भारत में कुल सब लोग जानते हुए कि 28 राज्य है। करेक्ट उत्तर आपका 28 होगा। एक क्वेश्चन छूट गया, लोकतंत्र में सत्ता के किसके हाथ में होती है। तो देखिए, ये आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे, तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होता है, तो भाई जनता के द्वारा चुना जाता है नेता, तो जनता के हित में कार्य करती है। तो ये आपका राइट उत्तर होगा जनता। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर ए होगा जनता। क्लियर हुआ। चलिए 9वां क्या बोला कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है प्यार साथियों, तो हिंदी जो है एक राज्य भाषा है, हमारा जो है राजभाषा हिंदी। क्या है, राजभाषा। आपका करेक्ट उत्तर राज्य। ठीक है, आगे क्या बोला प्यार साथियों, 10वां क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के विषय है प्यार साथियों। करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो कौन सा राज्य सूची के विषय है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, देखिए इसका राइट उत्तर होता है कृषि, लेकिन दिया नहीं है, तो आप लोग लिखो इसमें से कोई नहीं, कल लिखो कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया नहीं तो आप लोग कोई नहीं मार दीजिए टिक। 11वां के बोला किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो प्यार साथियों किस राज्य में, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, राजस्थान में।
करेक्ट उत्तर आपका राजस्थान होगा। बराबर क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, तो प्यार साथियों अजैव संसाधन कौन होगा, तो इसमें राइट उत्तर को क्या होगा, चट्टाने, आपका करेक्ट उत्तर चट्टाने होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो भाई सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो 4 ऑप्शन दिया। राइट उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, आपका सी वाला करेक्ट उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल आपका राइट उत्तर होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या बोला प्यारे स्टूडेंट, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो सलाल बांध जो है चिनाव नदी पर बनाया गया था, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 15वां क्या बोला है कि किस राज्य में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, तो प्यार साथियों इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, उत्तराखंड, आपका राइट उत्तर उत्तराखंड डी वाला होगा। तो यहाँ तक जितना करना 15 क्वेश्चन आपको बहुविकल्प पे बताया, सब अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपका आता है 16वां क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो प्यार साथियों इसका राइट उत्तर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या हुई थी, तो 1944 का राइट उत्तर होगा, क्या होगा 1944। नेक्स्ट क्या बोला स्टूडेंट कि किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर है, यानी कि पढ़े लिखे किस राज्य में ज्यादा लोग हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका होगा केरल में। केरल में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वहां की मृत्यु दर बहुत ही कम है, ठीक है। 18 क्या कि मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्यार साथियों सब लोग पढ़े होंगे, मछली जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि पहला आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मेरा कि वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक, वस्तु विनिमय के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यार साथियों, मुद्रा है कि धन, वस्तु के दोहरा संयोग बाजार, तो राइट उत्तर क्या होगा, वस्तुओं का दोहरा संयोग। जल्दी जल्दी टॉपिक तैयार कर लो, जितना टॉपिक मैं बोल रहा हूँ सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्या बोला है 20वां कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है प्यार साथियों, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा 1940, ये 940, ये आपका राइट उत्तर करेक्ट होगा। तो प्यार साथियों मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ, यहाँ से आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर होता जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपको 80 शब्दों के बीच में देना होगा। क्या देना है प्यार साथियों, 80 शब्दों के बीच में उत्तर देना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिख दिया गया, जो कि आपको 4 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो प्यार साथियों सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, क्या बोला है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था और कैसे हुआ, तो प्यार साथियों सब लोग जानते होंगे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ था, ठीक ना। देखिए इस मेरे का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये किताब में हर साल एग्जाम में आता है। तो आपको यहीं से आपको लिखना हो कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, लिख देना। उसको नहीं आता अथवा करके दिया तो नीचे कर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारणों लिखना, कोई एक लिखना, आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है कि जाति पर आधारित निर्वाचन होने से क्या हानियां, आपको बारे में लिखना, ठीक है। महात्मा अथवा करके दिया कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों को वर्णन करें, जो कि 4 नंबर के आपको देखने को मिलेगा। जितना प्रश्न बता रहा हूँ सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आराम से पढ़ के जाना स्टूडेंट, नंबर मिलेगा पक्का। नेक्स्ट क्या बोला है कि वनों के हास्य के 4 कारणों का प्रकाश डालिए, 4 नंबर के मिलेगा। अगर अथवा करके दिया तो उसको नहीं तो नीचे कर दिए कि भारतीय कृषि के 4 समस्याओं को वर्णन करें, ठीक है, भारतीय कृषि के बारे में लिखना। अथवा करके दिया तो नीचे कर दीजिए कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, ये समूह गरीबों की किस प्रकार सहायता करता है, आपको इतना लिखना है। तो यहाँ पर 4 4 8 4 16 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो गया है, ठीक है। ये सारा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका को भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना। अब आपको क्या देना, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आपको उत्तर 150 शब्दों के बीच में देना है, कितना शब्दों के बीच में, यानी कि 150 शब्दों के बीच में देना है, जो कि आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो क्या बोला है, देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, 6 नंबर के आपको देखने को मिलेगा। अथवा करके दिया स्टूडेंट, उसको नहीं आता तो नीचे कर दीजिए कि इटली के एकीकरण में मेजनी काबूरो गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करें, यानी कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। 6वां क्या बोला है कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना, तो लोकतंत्र व्हाट इज दी पॉलिटिक्स क्या है, तो स्टूडेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हर साल एग्जाम में आता रहता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कार्य का वर्णन करें, देखिए ये आपको करना होगा, ठीक है। 7वां क्या बोला कि मृदा अपरदन से किसे कहते हैं, मृदा अपरदन का कारण बताइए, आपको यहीं से देखने को मिलेगा। देख लीजिए जितना प्रश्न मैं बताऊं सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संसाधन अथवा करके दिया उसको कर लीजिए, संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती, समीक्षा कीजिए, आपको करना है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्या का विवेचना करना, कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण का उपाय का वर्णन करें, सब करते तो आपका देखिए नंबर देखिए आपके सामने दिख रहा होगा,
अब आपको आता है क्या स्टूडेंट, देखिए अब आपका आता है मानचित्र। क्या बोला कि निम्नलिखित में यहाँ पर लिखा है मानचित्रकार, जो कि आपको 1 नंबर 1.5 नंबर के एग्जाम में पूछता है। क्या बोलता है, आपको थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बताऊंगा नहीं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, देखिए शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैंने बताऊंगा आपको, लेकिन आप लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद लिखिएगा। क्या बोला कि वह स्थान जहां गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था, इसका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, उत्तर में लिखो साबरमती आश्रम। क्या लिखो, साबरमती। करेक्ट उत्तर आपका पहला का साबरमती होगा। दूसरा क्या बोला कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है स्टूडेंट, सबसे बड़ा, तो इसका हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद। आपका दूसरा का उत्तर इलाहाबाद होगा। तीसरा क्या बोला कि वह स्थान जहां 1929 का अंग्रेज का अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था, लाहौर। तीसरा का उत्तर लाहौर होगा। चौथा का क्या होगा, वह स्थान जहां 1911 का भारत की राजधानी क्या थी, तो 1911 में भारत की पहली राजधानी क्या थी, कलकत्ता। आपका राइट उत्तर चौथा का कलकत्ता होगा। पांचवा क्या बोला कि वह नगर जो गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट उत्तर होगा जयपुर। आपका यहीं से 5 नंबर क्लियर होगा। और 5 नंबर जो आपका आता है स्टूडेंट, भारत में जो आपको टिक के हिसाब यानी कि फिगर के हिसाब से आपको दर्शाना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा। तो जितना प्रश्न बताया हूँ बिल्कुल वायरल प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। पूर्णांक आपका 70, मैं बार बार बता दूं, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। तो वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल वायरल पेपर, सभी स्कूल में यही पेपर आने वाला है। धन्यवाद।